अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात के बाद आपकी खिदमत में पहली बार हाजिर हो रहा है आपका मेज़बान जुनैद सलीम। क्या हाल है आपका? आप ठीक है? खैरियत से है? भाई साहब बैठे बैठे क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से है? क्या हाल है? कैसा जा रहा है शो आपका? बैठे बैठे कैसे आप? खैरियत से है? दबाल डालो दबाल। हाँ, कैसे हो आप? बहुत शुक्रिया जी, वेलकम वेलकम जी। क्या भाई? ये भुट्टो, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भुट्टो, बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए तशरीफ रखिए। जुनैद, यकीन मानो कि ये 2-3 स्टेप जो मैंने लगाए हैं ये मैंने तुम्हारे मनोरंजन के लिए लगाए। क्यों मेरे मनोरंजन के लिए? अरे क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम रक्स बड़ा पसंद करते हो। बल्कि मैं तो कहूँगा कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। निकल के 2-3 स्टेप तुम भी लगा लो। इस तरह का मेरा ख्याल है कि दिल फिर दोबारा नहीं आ सकता। गिलानी साहब, पहले तो इस बात का यकीन कर लें कि मैं आपकी फतह पे खुश हूँ। ये आप कैसे कह सकते हैं? देखे, मुझे मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर खुशी फैल गई। जी जी, मैंने सुना है कि कल अमेरिकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में जर्दा तकसीम की है। अच्छा सही। मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका में तो जर्दा चलता ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जिस तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद फ्रांस में, आई मीन पेरिस में जैसा जश्न होता है, वाह वाह वाह, बिल्कुल इसी तरह कल मेरी जीत पे पूरी दुनिया में जश्न मनाया। क्या बात। और ये जो जुनैद कह रहा है कि जो बाइडन ने जर्दा तकसीम किया है, जी हाँ, सिर्फ जो बाइडन नहीं, प्यूटन, यकीन मानो इतनी लंबी काल की उसने कि कभी आपकी भाभी ने भी मुझे उतनी लंबी काल दी। और प्यूटन की सांस फूली हुई थी। मैंने कहा, प्यूटी क्या बात है, एक्सरसाइज कर रहे हो? कहने लगा, नहीं मुर्शद, आपकी जीत की खुशी में बगड़ा डाल लो। और जुनैद, सिर्फ अमेरिका या रशिया ही नहीं, पूरी दुनिया से फूलों का तांता बन गया। अली मूसा गिलानी मुझे फूल पकड़ाता जा रहा था, ना उसे सरबराह का नाम याद था और ना मुझे। बस यही कहता रहा था कि पापा, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, सदके, नॉर्वे, कुर्बान, स्वीडन, सदके, डेनमार्क, वाह वाह वाह, अर्जेंटाइन, वाह रे वाह, साउथ अफ्रीका, कतर, सर जी ऑस्ट्रेलिया, वो भी बताता हूँ, जो पहले मुझे याद है वो तो बता लेने दो। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, न्यूजीलैंड, कोरिया, शिमाली कोरिया, जनूबी कोरिया, बैरी ओकियानूस। हजूर, बहरे ओकियानूस से किसी वेल मछली का फोन आया? जुनैद, खुशी के मौके पे दकियानूसी बातें नहीं करता। सर जी बांग्लादेश से नहीं आया? बांग्लादेश से भी आया, हर जगह से फोन आया और लोगों ने कहा कि शाहजी आपने कमाल कर दिया। हाय हाय हाय, शाहजी पूरी दुनिया तो फोन आए ना, आज मैं को ना डकना। देखे, गिलानी साहब, आज तो प्लीज आप भी दो स्टेप कर, प्लीज। आज तो आप भी ये वाला जो है ना, ये बहुत अच्छा स्टेप ये लगा। देखे, तशरीफ रखो, तशरीफ तशरीफ रखो, तशरीफ तशरीफ। अच्छा गिलानी साहब, अब आते हैं मौजू की तरफ। ये जो सेनेट इलेक्शन में आप पर इल्जाम है कि खुलेआम वोटों की खरीदो फरोख्त करके जमहूरियत का हुस्न गिना दिया है आपने, इस पे आप क्या कहते हैं? देखे जुनैद, एक बात याद रखना, हम लोग अल्लाह के फजल से कभी किसी को पैसे देते नहीं है। हम मोहब्बतें तकसीम करने वाले हैं। हम मोहब्बत की वजह से वोट लेते हैं। अच्छा, ये जो तुम पैसों के लेन देन की बात कर रहे हो, ये इंतहाई मनूस बात की है तुम।
इस तरह का आदमी नका की दुआ में कह देता है मौलवी साहब मेरे खालू नु फालज हो गया उन्होंने सेहत ਲਈ भी दुआ कर भाई ये खुशी का मौका है तुम बीच में खालू का फालज कहां से ले आए बस जी पुठी तबीयत ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਰਗਲੀ ਫੂੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਾ ਵੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਐਂਡਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸੀ देखें इस वक्त सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है तो वो जीत का ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ये जो हारने वाले होते हैं वो इस तरह के रोते रहते हैं लेकिन गिलानी साहब जो एक दिन पहले आपके साहबजादे की वीडियो आई है जिसमें वो वोट जाया करने की तरगीब दे रहे हैं वो कल केस तो सामने आएगा फिर क्या बनेगा एक दिन पहले अगर मेरे साहबजादे की वीडियो आई है तो जो 4-5 दिन पहले इनकी वीडियो आई थी उसका भी तो केस सामने आएगा देखे एक दूसरे को वोट के लिए कन्विंस करना ये कोई जुर्म नहीं है जी और अली जो है वो वोट मांग रहा था जी और वो वोट इनके कैंडिडेट से मांग रहा था जो हमारा जमहूरी हक है वाह रे वाह अगर इस हुकूमत ने हमारी फरदौसा शकावान शाह महमूद कुरैशी और कई और अपने टोकरे में रख लिए हुए जी हैं हाँ जी तो हम क्या इनके कैंडिडेट से वोट भी नहीं मांग सकते जी हाँ लेकिन गिलानी साहब वो आपका साहबजादा उनको वो नंबर क्यों बता रहा था वोट जाया करने के लिए तुम 23 नंबर लिख देना तुम 11 नंबर तुम 34 नंबर वो क्या मामला था देखे जुनैद ये कौन कह सकता है कि वो आवाज असली थी या नकली आजकल आवाज की डबिंग का दौर है आप माशाल्लाह सीरियस एंकर और जर्नलिस्ट हैं आप कई आवाजें निकाल लेते हैं मुर्गी की आवाज भी मैंने आपके मुंह से सुनी बकरे की आवाज भी आपने अच्छी निकाली और एक दफा तो मैं बड़ा सख्त घबरा गया इन्होंने इतनी अच्छी बकरे की आवाज निकाली कि मैं अगले शो में आता हुआ तूड़ी दाना भी साथ लिया गिलानी साहब ऐसे ही अब लगे हुए हैं देखिए आपके बेटे ने तस्लीम किया कि वो वीडियो असली है और उसमें मैं हूं मेरी आवाज है देखिए आवाज वीडियो बिल्कुल असली है आवाज कुछ उसकी है कुछ उसमें मिक्स किया गया है अच्छा मेरी जैसे कई लोग बैठ के तो मिमिक्री कर रहे होते हैं अच्छा मैं खुद हैरान होता हूँ कि ये मैं ही हूँ या कोई नकलिया है अच्छा गिलानी साहब इतनी तवील तलखी के बाद ये जो कैंपेन के दिन थे इल्जामात जवाबी इल्जामात लगते रहे लेकिन पोलिंग वाले दिन आप और हफीज शेख साहब इकट्ठे नजर आ रहे थे बगलगीर हो रहे थे मुबारकबाद भी दे रहे थे एक दूसरे को वो बड़ा अच्छा मंजर था बड़ा बल्कि आप यूं कहें कि पूरे इलेक्शन कैंपेन में मैं पहला बंदा था जिसने हफीज शेख गले लगाया है क्या जुनैद साहब उस बेचारे को हफीज को तो कोई जानता भी नहीं है सत्य बल्कि ऐसा आदमी अपने मोहल्ले में फिर रहा हो तो उसको देख के लोग जल्दी जल्दी फोन कान को लगा लेते और झूठी बातें करते हुए पास से गुजर जाते ऐसा आदमी तो मैं समझता हूं कि शीशे के आगे खड़ा होकर खुद कह रहा होता है कि भाई जी तुसी कौन हो वाह शाह जी वाह मेरा मतलब है कि ऐसा आदमी तो अपने आप को वोट नहीं देता तो किसी ने क्या देने ऐसा आदमी तो जुनैद कबूतरों को दाना डाले तो बुजुर्ग कबूतर कह देता है ना खाना है बंदा मशकूक लगता है मेरा मतलब है कि जिस आदमी को कभी कभी देखना हो उसको वोट कैसे दिया जा सकता हाय 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 वाह वाह तो इसलिए ये जो मेरी जीत है ये वो मेरी लाइकिंग की वजह से हुई है हम तो इस बात पे आपको मुबारकबाद देते हैं गिलानी साहब कि 8 साल बाद आप इक़्तिदार में दोबारा तशरीफ लाए बहुत बहुत बुरे दिन देखे हैं मैंने आप यकीन माने कि पिछले दिनों जो मुश्किलात हमें आई है अल्लाह माफ करे वो अल्लाह माफ बता नहीं सकते इतने बुरे नहीं और साइंस लगता है कि सरकार दी गड्डी दे अगू काली बिल्ली लंघ गई है इतने मनूस नहीं एक दिहाड़े सही यूपीएस सड़ गए अगले दिहाड़े मोटर सड़ गई है तो अगले दिहाड़े सरकार वाशरूम गए धावण वास्ते सर्दियां दे विच अल्लाह माफ करे होवे साबका वजीर आजम ते वाशरूम दे विचों आवाज आंदी पई होवे जुनैद आपको क्या बताऊं कि वो बोस्की का सूट जो मैं पहनता हूं तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं बल्ले बल्ले वो वाला बोस्की का सूट नजर ना लग वने यकीन मानेंगे कि चंद हफ्ते पहले नौकरानी ने उसे
प्रेस करते हुए इधर से जला दिया, हाथ दे तन्नू इधर से जला दिया, इधर से। ये तो फेंकने लगा था। जी हाँ। मैंने कहा नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। ये चंद दिन बाद सेनेट का इलेक्शन है, ये जो जला हुआ निशान है इसके ऊपर सेनेट के चेयरमैन की एचकन आ जाएगी। सही पुआधन करामात जीतने का इशारा सरकार ने कई दिहाड़े पहले दे दिता ही। और जुनैद, मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी अकेले की जीत नहीं और ना ही ये पीपल्स पार्टी की या पीडीएम की जीत है, ये सारे पाकिस्तान की जीत है। ये अल्लाह के फजल से जमहूरियत की जीत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जमहूरी पार्टियां हैं 3 दिन सबको जश्न मनाना चाहिए और हर सियासी कारकुन को धमाल डालनी चाहिए। बल्कि मैं समझता हूं कि जमात इस्लामी वालों को भी थोड़ा बहुत कफारा दे के छोटी मोटी धमाल डाल लेनी चाहिए। 2 चीजों का कफारा देना चाहिए, एक तो धमाल डालने का और दूसरा आपको वोट ना देने का। ये देखें कितनी खूबसूरत बात आपने की है। आज अगर जमात इस्लामी ने हमें वोट दिया होता तो वो भी कह रहे होते कि हमारा कैंडिडेट जीत गया। ये जमात इस्लामी वाले बड़े प्यारे लोग हैं, मगर हर खुशी के मौके पे नाराज होके अलहदा ऐसे बैठे होते हैं जैसे हर शादी में फूफड़ बैठा हो। और आप अगर जरा गौर से देखें तो हमारे प्यारे भाई सराजुल हक साहब का चेहरा नाराज फूफड़ से मिलता भी है। नाज़रीन, यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इंसान इस साइकिल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करता है तो उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिससे अल्टीमेटली इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जुल्फी जी, आपको पता है कि कल पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत जंगली हयात का आलमी दिन मनाया गया है? पता आपको? तो आपके ज़हन में है क्या जंगली हयात किसको कहते हैं? जानवर जो बड़े बड़े जानवर्स होते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है। जंगली हयात का मतलब है जानवर्स। जानवर्स नहीं बल्कि पौधास भी। अच्छा यार थाले भाई फिक्रा तो सही बोला करो, मेरे कैरियर का मसला यार। हमारे ज़हन में आम तौर पे जब जंगली हयात का लफ्ज आता है तो हम ये समझते हैं कि ये जानवरों की बात हो रही है, जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है। हाँ जी। उससे कहीं ज्यादा अब जो अहमियत की आमिल है वो जंगली पौधे हैं जी, जो हम बेताशा जड़ी बूटियां इस्तेमाल करते हैं, पौधे इस्तेमाल करते हैं अद्वियात के लिए, और अगर उनका हम इसी तरह बेड़ा गर्क करते चले गए तो हम जंगली हयात से यकसर महरूम हो जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 68% जो जंगली हयात है, यानी जानवर भी और पौधे भी, जी। वो मादूमी का शिकार है। और WWF ने ये इंडिकेट किया है। WWF जो है ये पहलवानी वाली है? और नहीं यार, पहलवानी वाली नहीं, ये कहीं और पहलवानी कर रही है। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो नेचर को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो बैनुल अक़वामी इदारा है, उसकी प्रेडिक्शन ये है कि अगर हमने हंगामी बुनियादों पे इक़दाम ना उठाए तो 90% जो जंगली हयात है वो 2050 तक खत्म हो जाएंगे। 90%। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे दरख्त पौधे हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। आप देखें ना, हमारे मुल्क के अंदर ही एग्जाम्पल है, हमारे बचपन में टाली जो है ये सारे जीटी रोड के दाएं बाएं लगी होती थी। मेरा मतलब है कि शीशम जिसे हम उर्दू में कहते हैं, पंजाब में हम उसे टाली कहा करते हैं। इतनी टाली थी कि हर घर के बाहर भी टाली होती थी। बिल्कुल सही। शायर गाने टाली पे बनाते थे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि टाली खत्म हो गई हुई है। अच्छा, पाकिस्तान की ना इस वक्त कुछ बरसों से ना पाकिस्तान की हालत जो है इस हवाले से, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दीगर मुल्कों की निस्बत हैरत अंगेज तौर पे कुछ बेहतर है। अब मैं तुम्हें डॉल्फिन की मिसाल देता हूँ। दरियाए सिंध में 2006 में इनकी तादाद मुश्किल से 500 के लगभग रह गई थी, लेकिन उसके बाद इक़दाम किए गए, इसके शिकार पे पाबंदी लगाई गई, अमल दरामद भी सख्ती से किया गया। उसका नतीजा ये निकला ना सिर्फ ये कि इनमें कमी वाक़ होना जो थी वो बंद हो गई, बल्कि इजाफा हुआ है। इस वक्त दरियाए सिंध में
कमोबेश 2000 जो डॉल्फिन मछली मौजूद है। क्या बात। कई जगहों के ऊपर डॉल्फिन के ऊपर टिकट भी लग गई ना, वो करतब भी करने शुरू हो गई, पैसे कमाने लग गई, फिर उसकी आबादी इसलिए भी बढ़ गई होगी। डॉल्फिन दे अब्बे ने क्या होना, टिकट लग गई है जी, आबादी बढ़ाओ फटाफट। इसी तरह बर्फानी चीता जो 5 साल पहले मतलब 3500 रह गया था पूरे मुल्क में, अब हंगामी बुनियादों पे इकदाम किए गए हैं, उससे भी उसकी जो तादाद है वो भी दुगनी हो गई है, 7000 से भी तजावज कर गया बर्फानी। ये जो कीनिया है, कीनिया की सफारी जंगल, मैंने अपनी आंखों से देखा, उधर एक सफेद रंग का ये जो गैंडा होता है, व्हाइट रैनो, हाँ जी, वो चूंकि बहुत थोड़े रह गए, बल्कि वो कह रहे थे जी कि पूरे जंगल में 2-3 है सिर्फ। अच्छा। तो वो जो फीमेल थी रैनो, वाइट रैनो, उसने बच्चा दिया हुआ था, वो बच्चा भी पास खड़ा था और उसके करीब उन्होंने बाकायदा एक गनमैन खड़ा किया हुआ था ताकि इस बच्चे को या इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। शेर जो है वो जंगल का बदमाश होता है ना, किसी को भी पकड़ सकता है। तो लोग जो हैं वो तवज्जो देते भी हैं, मगर मजीद बेशुमार काम करने की जरूरत है। इस तरह हमारी जो ये गलियात है, ये जितने नथिया गली, और यहाँ पे आप देखते थे बहुत ज्यादा चीते नजर आते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म, कॉमन लेपर्ड जिसको हम कहते हैं, अब कॉमन लेपर्ड्स की तादाद भी 1000 से ज्यादा हो गई है, बिल्कुल खत्म हो गई थी। बहुत सारी जंगली हयात है, ये तो 2-4 का मैंने नाम लिया, इसमें बेहतरी है, लेकिन कई ऐसे जंगली जानवर हैं जो खत्म होते जा रहे हैं। ये सांप है, सांप में हम रिवर्स गियर लगाया हुआ है, खत्म करते जा रहे हैं, अपने हाथों से खत्म करते जा रहे हैं। खत्म ही रहने दिया। ये देखो ना, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ कि जी सांप तो होने नहीं चाहिए, सांपों को मार देना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, सूए बाजार लवा दियो। मेरी बात सुनो, जेवर नहीं वेखदा उथे एक सप भी खलोता हो। मैं तुम्हें ये रहा हूं कि देखो सांपों के बेशुमार फवायद हैं। अच्छा, मैं तुम्हें फायदे बाद में बताता हूं, पहले ये सुन लो। लस्सी रिड़क लैंदा सप। ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। अब बंदा घर ना होवे, बच्चे स्कूले छड्ड आउंदा है। यार एक मिनट ठहर जाओ, चार्ज बोले सो बोले, चलनी भी बोले, यार तुम भी सांपों के खिलाफ बात कर रहे हो। पहले मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, तुमने गेंडे का जिक्र कर दिया, इस मुंह से गेंडे का जिक्र ही बुरा लगता है। नहीं मगर बताओ तो सही ना, सप का फायदा क्या है? मुंह च नाला लेके ते नेफे च वड़ जाता है। मैं बताता हूं। या वो जीभ चीज ही मनूस है, तुम क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो? या पेंट दी बेल्ट दी जगह सप ला लेदा है। पूछते तो सुनो जी। यार सप गड्डी थले वड़ के गड्डी ठीक कर लेंदे। आपने भी सांपों की शान में कुछ इरशाद फरमाना है जी? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਚ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। आप सबको पता है कि इकोसिस्टम क्या होता है? अल्लाह ताला ने जब ये कायनात तख्लीक की है तो इसको एक सिस्टम में बनाया हुआ है। हम फलां चीज खाते हैं, वो फलां चीज खाता है, वो फलां चीज खाता है, और आखिर में मिट्टी, और मिट्टी से फिर दोबारा जिंदगी तख्लीक पाती है। ये एक साइकिल चलता है, ठीक है। अब अगर इंसान इस साइकिल को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करता है तो उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, जिससे अल्टीमेटली इंसान का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो सांपों को बिला वजह मारना, जिस तरह पाकिस्तान में मारा जा रहा है, और इसके फायदे में तुम्हें बल्कि फायदे पहले तुम सुन लो कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इस वक्त मधुमेह का शिकार है वो सॉस्केल वाइपर है, जिसको हमारे यहाँ लुंडी भी कहा जाता है, खपरा भी कहा जाता है। बड़ा जहरीला सांप है, इसमें कोई मतलब शक की बात नहीं कि बड़ा जहरीला है, लेकिन उसी 100 स्केल वाइपर से 10 अद्वियात और वैक्सीन तैयार होती हैं उसके जहर इसमें। हाँ जी, उसके जहर से, उसके वेनम से। अच्छा। अगर वो ना हो तो आज के बाद जब भी डॉक्टर के पास जाऊंगा मैं पूछ लूंगा दवाई च सप ते नहीं। ब्लड प्रेशर की दवाई बनती है जो तुम दिन में 6-6 दफा फक्के मार के खाते हो। हाँ जी, कैंसर की दवाई बनती है। अच्छा। स्किन की कई डिजीजेस हैं जिनकी दवाई बनती है, वैक्सीन में पड़ता है। इसलिए सर जी बंदा दवाई खा के थोड़ा जिहा इंज हुंदा है इंज। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्टर हजरात हैं, डॉक्टर काटते जोगी बहुत है ने। अगर हम उसका जहर ना भी इस्तेमाल करें अद्वियात और वैक्सीन में, फिर भी पता नहीं कितनी ऐसी चीजें होंगी जो सांप खत्म करता है, जिनको सांप खा जाते होंगे। इसी तरह अक्सर चीजें जो हम मार देते हैं, हमें अंदाजा नहीं होता कि वो कितनी हमारे लिए सूदमंद है, क्योंकि वो और कई जरर निशान चीजों को हमारे लिए मार देते हैं। यार आखिरकार है तो सांप जहरीली चीज ही ना, उनको इंसानों में तो नहीं ना फिरना चाहिए। इसी तरह क्रेट और कोबरा, ये बहुत तेजी के साथ काम होता जा रहा है। कोबरा तो आम तौर पे
खेतों से निकलता था, लेकिन अब खेतों में इतनी ज्यादा हम जहरीली अद्वियात और कीड़ेमार अद्वियात जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि वो कोबरे ने वैसे ही हाथ जोड़ दिए या फन जोड़ दिए ऐसे करके अपना बस। अच्छा, सांपों का जिक्र ऐसे करता है बंदा जैसे कजनों का जिक्र नहीं करता। मेरा एक कजन मरी में पढ़ता है, बोर्डिंग में होता है। एक मेरा कजन जो है वो आजकल चांदबाग होता है। अच्छा, जंगली हयात के हवाले से बड़ी दिलचस्प आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में नंबर 1 मुल्क है जहां पे कैप्टिविटी में शेर रखे जाते हैं, चीते रखे गए और उनको ब्रीड करवाया जाता है। यानी सफेद शेर जो है ये पूरी दुनिया में कम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में लोगों में जो घरों में रखने का शौक है इसने शेरों की आबादी बढ़ा दी है। 5000 से ज्यादा हो गई। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान शेरों को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दे तो पाकिस्तान सबसे बड़ा शेरों का एक्सपोर्टर बन जाए। यार हमारे यहाँ जिस तरह कई कंट्रीज ऐसी हैं बेचारी जो नहीं इतना ख्याल करते, तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि सड़क के ऊपर गाड़ी जा रही थी, उसको कोई जानवर बच गया आके, या कोई जानवर गड्डी के नीचे आ गया। जो जंगली हयात से प्यार करने वाले लोग हैं या उनका ख्याल करने वाले लोग हैं, वो अपने मुल्क के अंदर सड़कों के ऊपर जानवरों के लिए भी अंडरपास या ओवरहेड ब्रिज बनाते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे जानवर इस वजह से वो तकसीम हो जाते हैं सड़क बनने के बाद, इधर के इधर इधर के इधर रह जाते हैं, वो क्रॉस ही नहीं कर पाते। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस तरह की लड़कियां ज्यादा पड़ जाए ना तो फिर कचनाड़ गोश्त नहीं खाती। कहती हैं ये वेजिटेबल नहीं, ये फ्लावर्स हैं। नाज़रीन, आइए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से बात करते हैं अपने महबूब ट्रैफिक वार्डन मोहतरम जनाब असलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनैद साहब, आप जब महबूब कहते हैं आप हर दफा हंसते हैं थोड़ा सा। नहीं, आप दिल से हमें प्यार नहीं करते। मैं बड़ा प्यार करता हूँ आपसे यार, क्या हो गया आपको? वो प्यार से आपको इतना क्लियर महबूब कहते हैं कि हमें लगता है जैसे आपका नाम ही महबूब है। हाँ बस। गौड़ी भाई, एक बात आपको बताऊं जी। एक हफ्ता हो गया, साड़ा माड़ा महकमा इतना दुखिया कि आपको मैं बता नहीं सकता। क्या हुआ? देखें, यहाँ हमारी तरफ तवज्जो देने की बजाय परवेज लाई साहब ने उधर वो 1122 वालों को महकमा भी बना दिया, उनको साढ़े मुड़ा दे दिया, उनको साढ़े उनको प्रिविलेज दे दिया, उनके लिए वो भाग दौड़ कर रहे हैं। हम लोग जो पाकिस्तान की ट्रैफिक संभाले हुए हैं, हम कितनी दफा कह रहे हैं खुदा के वास्ते जुनैद साहब, आप परवेज साहब को इल्तिजा करें, हमारी तरफ भी देखें, हमें भी मुड़ा दें, हमारा भी महकमा बनाए कोलेडा। मेरी बात सुनो यार, तुम लोगों के लिए मैंने परवेज इलाही साहब से इतनी बार दरखास्त की है कि उतनी दफा मैंने अपने नाजरीन को ये नहीं कहा खुश रहें, खुश रखें। जुनैद साहब, वार्डन को मुड़ा देना भी खुश रहें, खुश रखें कि मुटड़ा डफी है। आपको चाहिए कि आप कहा ये करे खवातीनो हजरात, ये था आज का हस्बे हाल, वार्डन को मुड़ा दें। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज। असलम भाई, मैं भी आपको एक बात कहूं। वो कम करे गौड़ी साहब, वो कम करे आप। इतने शी जवान बंदे को वैसे रोना अच्छा नहीं लगता। तो पहले डाइटिंग करो फिर दुआ करो। डाइटिंग से बंदा पतला होगा, कद तो नहीं छोटा होगा ना। नहीं तो मगर आप देखें तो अगर हमारे साथ इंसानों वाला सलूक ही नहीं हो रहा तो हम क्या करें, रोना ही निकलना है ना। जितना मर्जी मजबूत आदमी हो, आपको इतने सालों तक कोई देखे ही ना, को पूछे ही ना आपकी तरक्की हो, ना आपकी टनांग की तरफ को देखे, ना आपको कोई अलाउंसेस मिले, ना को आपके तरफ आपके महकमे को तरक्कियां उसी तरह फिर रहे इतनी देर के, इतने सालों से वो वर्दियां पहन के, तो रोना निकलेगा तो और क्या निकलेगा। असलम भाई, ये काम छोड़ के कोई और काम कर ले। मैं समझता था इसका पिंडा ही मनूस है, ये तो खुद भी मनूस है। इतनी मुश्किल से नौकरी मिली है, इसमें इतने साल खज्जल हुए, जिसको हमने आधी उम्र दे दिया, वो नौकरी छोड़ के तो क्या उधर चने का पतीला लगा लूं। क्या देखो ना, एक तो इन बेचारों की तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, ऊपर से इन पर वर्कलोड बढ़ा दिया गया। ये पिछले दिनों सीटीओ लाहौर जो हमाद आबिद है, उन्होंने कई वार्डन्स को इसलिए मुअत्तल किया है कि ये लोग रॉन्ग पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए गप्पे मार रहे। जुनैद साहब, आपने हमाद आबिद साहब से मुलाकात की है? नहीं। इस तरह की लड़कियां ज्यादा पड़ जाए ना तो फिर कचनाड़ गोश्त नहीं खाती। कहती हैं ये वेजिटेबल नहीं, ये फ्लावर्स हैं। क्या बात है असलम साहब, आप रोते हुए भी जोक बहुत अच्छी करते हैं। थैंक यू।
उसको असल में जोक पसंद नहीं आया, किचनार को ज्यादा अच्छा लगा उसको। कोई गल नहीं, मैं जुगल टिचो गोश्त काट लेने टेने चुप कर जाने। अच्छा, पिछले दिनों आप देखें ना, अपनी मराहत पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन जो वाकया पेश आया कि एक वार्डन को एफपीआर के डिप्टी कमिश्नर ने कुचलने की कोशिश की है बेचारे को। देखे जरा क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। जुनैद साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि सबसे अगर को मजलूम महकमा है ना, तो वो ट्रैफिक वार्डन का। सड़क पे खड़े होके जुनैद साहब, इस पाकिस्तान में जिसमें मर्जी की आवाम रहती है, अपनी मर्जी करने वाले लोग रहते हैं, किसी के सुनने कहने में है ही नहीं, उनको कंट्रोल करना जुनैद साहब जान जोखों का काम है। इतनी जान जोखों में डालते हैं ये ट्रैफिक वार्डन्स बेचारे कि इन्होंने पिछले दिनों जाली चालान बुकें बनाई हुई थी, यानी चालान करके पैसे जेब में डाल रहे थे। जुनैद साहब, वो कोई और थे, हम नहीं थे। आप ही थे। खुदा दा वास्ता दे जुनैद साहब की काड़े कैमरे चल रहे हैं, मुझे क्यों इस तरह जलील कर रहे हैं? आई एम वेरी नोबल पर्सन जुनैद साहब। आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई वार्डन पकड़े गए। तो वो तो सियासतदान भी बीच में कई ऐसे काली बेड़े हैं। आपके जो आपका कौन सा महकमा है? जर्नलिज्म। आपका तो खैर सारा महकमा अच्छा है, चलो। मगर मैं समझता हूँ एजुकेशन हो, हेल्थ हो, काली बेड़े तो होती ही हैं। अब आपको नहीं मैं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ। नहीं आप कह ले, मुझे ये टेंशन नहीं है। मुझे तो टेंशन ये है कि जुनैद साहब ने कहा ना कि आपने जाली चालान बुकें छुपाई हुई हैं, वहां मैं कहने लगा तो वो असी तो सुन ही नहीं सकते। और यार सारा कुछ सुन के बाद में कह देते हो, सुन नहीं सकते। सर ऐसा बिल पास करवा दे, अगर कोई रिश्वत लेता पकड़ा जाए तो उसको फौरन नौकरी से निकाल दिया जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, गाड़ी नौकरी से निकाल दे, हमने कौन सी रिश्वत लेनी होती है। मैं अपनी गारंटी दे सकता हूँ, अल्लाह के फजल से मैंने कभी एक पैसा हराम नहीं खाया। मैं ईमानदारी के साथ काम करने वाला बंदा हूँ। जुनैद साहब, ये लोग इधर उधर की बातों में टाइम जाया कर रहे हैं। प्लीज आप परवेज लाई साहब को रिक्वेस्ट करें कि सारे वार्डन्स का खाना रखें और खाने के बाद फिर उनके मसाइल हल कर दें। असलम साहब, ये ना हो खाना खा के तुसी टोनो जो सारे ते अपने मसाइल ही भूल जाओ। इतने भी हम बोले नहीं, हम अपने सारे मसाइल कागज पे लेकर जेब में डाल कर जाए। असलम साहब, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। मसाइल तो नहीं खत्म होने, खाना सारा खत्म हो जाए। जुनैद साहब, आप प्लीज जरा आपकी मेहरबानी है उनसे कहे ठीक है, 1122 वाले भी हमारे भाई हैं, हम समझते हैं वो भी बड़ी खिदमत करते हैं, वो बड़ा जान जोखों में डाल के काम कर रहे हैं। मगर प्लीज हमारी तरफ भी देखें, हम भी को काम नहीं है, हमने भी बड़ी मुशक्कत की, हम भी धूप छाव में खड़े होके सड़क के ऊपर टपटी धूपों में भी हम काम कर रहे होते हैं, हमारे भी तो मसाइल हल करे, हम भी तो इंसान है। देखो बेचारों के इतना पुराना मसला है कि इनको अपने मसाइल की फहरिस्त जो है अजबर हो गई है। जुनैद साहब, मैं तो इन मसाइल के ऊपर 2.5 घंटे बोल सकता हूँ, मगर मैं कहता हूँ आपका सेगमेंट छोटा, टाइम ना खत्म हो जाए, जो तगड़ी तगड़ी बातें मैं वो काटो, वरना मैं तो ये भी कहने लगा था जुर्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो तुम ही कहो तुम ही कहो। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। जी अंग्रेज लगते थे। यानी जेड़ी साडी चंगी चीज होवे ना उसी अंग्रेजां नु दे देंगे। यार पाकिस्तान में भी बड़े बड़े सोने लोग हैं, हर सोना बंदा अंग्रेज ही नहीं होता। तेरे सामने बैठा वो काड़ियों आया ही। अच्छा यार, हमारे बहुत बड़े हीरो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इजाज दुरानी साहब फौत हो गए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहुत बड़ा आदमी हुआ है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत बड़ा आदमी। बिल्कुल उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, उनकी मगफरत के लिए दुआ करना बड़ा जरूरी है। जी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का पहला हीरो है जिन्होंने डायमंड जुबली फिल्म बनाई। पहली जो डायमंड जुबली फिल्म चली, मतलब गोल्डन जुबली होती थी जी अपना, जो 50 हफ्ते चल जाती थी। सिल्वर जुबली होती थी 25 हफ्ते चल गई। तो डायमंड जुबली जो होती थी ना जी, वो 75 हफ्ते फिल्म चलती थी। फिर प्लाटिनम जुबली 100 हफ्ता से करती थी। तो ये पहली डायमंड जुबली फिल्म थी पाकिस्तान की, जरका। रियाज शाहिद साहब उसके मुसन्नफ थे। उसके हीरो जो थे वो इजाज दुरानी साहब थे। उसके बाद बेशुमार फिल्में इनकी बड़ी बड़ी सुपर हिट आई हैं, और ख़ास तौर पे रोमानवी जो कहानियां जितनी भी बनी हैं पाकिस्तान में, उन तकरीबन सारियों में ही इजाज दुरानी साहब हीरो आए। जी बिल्कुल। हाँ जी, और म्यूजिक के हवाले से भी ये बड़े लकी आदमी थे। बिल्कुल सही।
बेशुमार सुपर हिट जो गाने हैं हाँ जी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के या म्यूजिक इंडस्ट्री के, जी वो इजाज दुरानी साहब की फिल्मों के इन पे पिक्चराइज हुए या इनके साथ पिक्चराइज हुए जी। बड़ा लकी आदमी, फिल्म साजी भी की है और कमाल की है, कमाल की है। बड़े बाबरकत थे फिल्म साजी में भी। अच्छा। और कहा यह जाता है, जो पुराने लोग हैं वो ये बताते हैं कि ये बड़े सखी फिल्म साज थे। अपने छोटे अमले का, छोटे फनकारों का, जिन्हें हम एक्स्ट्रा या फाइटर्स हजरात छोटा स्टाफ जो है जी, जो छोटा स्टाफ जितना भी है उसका बड़ा ख्याल करते थे जी। उनको ज्यादा पैसे देते थे ताकि ये लोग खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। ये थे जलालपुर जट्टा में इनकी पैदाइश हुई, गुजरात के एक कस्बे में। अच्छा। जलालपुर जट्टा जिसका नाम है, मुझे याद है वहां के मेरे एक फुफा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, सईद बाट साहब, वो अक्सर बड़े इनके मुतल्लिक जिक्र करते थे बड़े फख्र से कि इजाज दुरानी हमारे पिंड का है। और फिर यहाँ पे पढ़ने के लिए दयाल सिंह कॉलेज पढ़ते थे उस वक्त। कहते हैं कि दयाल सिंह कॉलेज के सामने कोई टी स्टॉल था, कुछ चाय का होटल, वहाँ पे फिल्मी लोग भी बैठते थे और वहीं कहीं इन पे नजर पड़ी किसी की और वो इनको ले गए फिल्मों में। और शुरू में इतना इनका कोई दिलचस्पी नहीं थी फिल्मों में, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता एक आध को छोटा मोटा रोल किया तो उससे फिर दिलचस्पी बढ़ी इनकी और फिर बहुत बड़े हीरो बने। क्या बात है, क्या बड़े बात। टाइटल नाम किए। हाँ जी, हाँ जी। मैडम नूर जहान साहिबा से इन्होंने शादी कर ली थी, तो अलहदगी हो गई बेचारों की। और इनकी 3 बेटियां जो हैं वो बड़ी माशाल्लाह अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हैं और बड़ी केयरिंग। उन्होंने अपनी माँ की भी और अपने बाप की भी बड़ी खिदमत की हुई है। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है फिरदौस बेगम से भी इन्होंने शादी की थी कुछ अरसा के लिए, वो चली नहीं। हीर रांझा जो इनकी सबसे बड़ी फिल्म है, उसकी हीरोइन यानी हीर फिरदौस बेगम। हाँ जी, दुरानी साहब रांझा भी खूब बने और मिर्जा जट भी खूब बने। क्या बात है जी, क्या बात है। ऐसा सोना भाई, ऐसा सोना मर्द जो है, क्या बात है। वो फिल्म इंडस्ट्री में कोई दूसरा नहीं आया। फिरदौस बेगम के साथ कुछ ज्यादा देर नहीं चली इनकी शादी। फिर इन्होंने हमारे एक मारूफ डायरेक्टर थे शरीफ नैयर साहब, उनकी बेटी से शादी की थी। तो बड़े अच्छे भले आदमी थे, बड़े प्यारे आदमी थे, बड़े नफीस आदमी थे, नफीस। मुझे याद है मैंने इनको कोई 2 साल पहले देखा होगा, अपनी लैंड क्रूजर में जा रहे थे और मुझे इतने प्यारे लगे, ऐसे गुजरे तो मैंने देखा बड़ा नूरानी सा चेहरा और बड़ी पर्सनालिटी, सफेद बाल और बड़ा प्यारा चेहरा ऐसे चमक रहा था, और गुलाबी चेहरा। जी जी, अंग्रेज लगते थे। यानी जेड़ी साडी चंगी चीज होवे ना उसी अंग्रेजां नु दे देंगे। यार पाकिस्तान में भी बड़े बड़े सोने लोग हैं, हर सोना बंदा अंग्रेज ही नहीं होता। तेरे सामने बैठा उकाड़ियों आया ही, हुण उकाड़े दी मझ मशहूर है जेड़ी काली सियाह हुंदी है, उत्थे एडा चिट्टा भाई पैदा हो गया। उसके अब्बू की तुम फोटो देखो, इतने पप्पू लगते हैं कि हैरान हो जाओ तुम। बात कर रहे यार। मेरा मतलब है कि सादा आदमी है ना, सोने लगे हैं तो अंग्रेज लगते थे। तो गो ये अपना इजाज दुरानी साहब जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुके थे काफी अरसे से। अच्छा। मगर लोगों के दिलों में बसते थे आज भी। बड़े ही प्यारे आदमी, अल्लाह बड़े ताला नफीस। उनकी अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह पाक बड़ा आला मुकाम अता फरमाए, अल्लाह पाक उनकी खताएं माफ करे और जो उन्होंने भले किए हुए हैं अल्लाह पाक उनका अजर अजीम दे उनको। आमीन। नाज़रीन, ये था आज का अस्बहाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात, किसी ने बुजुर्ग से पूछा कि इंसानी जिंदगी की खूनी गलती कौन सी है। बुजुर्ग ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि बीवी की मौजूदगी में अपने मोबाइल की तरफ देख के मुस्कुराना। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। मैंने आपको बताया ना, इसकी अच्छी बातों में पौनी इसकी हड्ड बीतियां।